रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बड़ा आरोप लगाया है। उनके इस बयान के बाद अब सियासी भूचाल आ गया है। रिएक्शन कांग्रेस की तरफ से भी सामने आ रहा है। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि ऐसे बयानों पर टिप्पणी करना भी गलत है। ऐसे बेतुकी टिप्पणी पर क्या कहा जाए। उन्होंने कहा कि जिसका ओर छोर नहीं उस पर कैसे आरोप लगाए गए, जिसका ओर छोर नहीं उस पर आरोप कैसे, इमरान प्रतापगढ़ी की तरफ से कहा गया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि ऐसे बयानों पर टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। ऐसे आरोप टिप्पणी के लायक नहीं होते हैं। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि नेहरू चाहते थे कि सरकारी पैसे से, सरकारी खर्च से बाबरी मस्जिद का निर्माण हो, लेकिन सरदार पटेल ने उन्हें ऐसा करने से रोका था। हम राजनाथ सिंह जी जैसे गंभीर व्यक्ति से इस तरह की ओछी टिप्पणियों की और ओछे आरोपों की उम्मीद नहीं की जाती। पंडित नेहरू इस देश को सजाने संवारने वाले व्यक्ति का नाम है और 10 साल से ज्यादा जिस व्यक्ति ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए जेल में काटी हो देश की आजादी के लिए, आज उसकी मौत के इतने सालों बाद मतलब मोदी जी आरोप लगाते रहे हैं, वो तो समझ में आता है, उनकी राजनीति का स्तर वही है। लेकिन राजनाथ जी से इस तरह की टिप्पणी की उम्मीद नहीं की जाती। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं राजनाथ सिंह जी, वो इस तरह का आरोप, इस तरह की बात कर कैसे सकते हैं। मुझे तो हंसी आ रही है। ये टिप्पणी के लायक ही आरोप नहीं है पहली चीज, और उनके लिए भी ये टिप्पणी करने लायक और आरोप लगाने लायक बात है नहीं। जिस चीज का कोई ओर छोर ही नहीं है, जिस चीज का कोई तथ्य ही नहीं है, उस तरह की बात को आप जो है वो बयान उस पर देंगे, तो राजनाथ जी आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं है। तो इमरान प्रतापगढ़ी का आपने बयान सुन लिया। वो कह रहे हैं कि ऐसे बयानों पर टिप्पणी करना भी समझ नहीं आ रहा कि क्या टिप्पणी करे। राजनाथ सिंह ने आरोप बड़े बेतुके लगा दिए हैं। अब इस पर सियासत बड़ी तेज हो गई है। एक एक करके रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अफजाल अंसारी का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि ऐसे बयान बड़े बेतुके हैं। दरअसल असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयानों को जानबूझकर दिया जाता है। ये जनता के सरोकार का सवाल नहीं है। जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान सरकार की तरफ से समय समय पर दिए जाते हैं। मेरा ख्याल है कि 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो गया था और आज 2025 है। कितना पानी बह चुका है। 60 साल के बाद उस प्रसंग पर बात करना और एक नया शगुफा छोड़ना, जिसने कहा है उसने, और आप सवाल कर रहे हो तो आपने, जनता के सरोकार से के मुद्दे जो हैं उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए लगता है आपने कोई इस तरह का योजना या प्लान बनाया है, उस पर आप बहस कर रहे हो। ये जनता के सरोकार का सवाल नहीं है। 60 साल बाद अब चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसे ध्यान भटकाने वाला मुद्दा बताया जा रहा है, लेकिन जो कुछ राजनाथ सिंह ने कहा है उसके मुताबिक नेहरू ये चाहते थे कि बाबरी मस्जिद का निर्माण हो जाए सरकारी पैसे से, लेकिन सरदार पटेल ने उन्हें रोका, इसका विरोध किया। तब जाकर नेहरू अपने इस कदम को नहीं उठा पाए या यह फैसला नहीं ले पाए। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब अवधेश जी, सबसे पहले बताइए, ये जो चर्चा आज हो रही है, आज जिस चर्चा को जन्म रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया है, इस चर्चा के मायने क्या हैं? जो आरोप लगाए गए हैं नेहरू पर कि वो सरकारी खर्चे से या सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे, इनमें कितना दम? नहीं, ये पहली बार चर्चा नहीं आई है। संजोग से उन्होंने अभी भाषण दिया है, इसलिए मीडिया में आ गया है। पूरे अयोध्या के मूवमेंट के दौरान जो कुछ भी शोध हुए उसी समय से यह चर्चा चलती रही है। जो लोग अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन में शामिल थे उनके सामने ये बातें आती रही है, और ये भी आती रही है कि नेहरू जी का और इंदिरा जी का बाबर को लेकर के कितना जो है उनके अंदर एक भाव था, और वो इतिहास भी जो बाबर के नाम पर लिखा गया है उसको कितना महान लेखक और कितना महान बताया गया है। और यह भी सच है कि बाबर का की जो कब्र है अफगानिस्तान में, वहाँ भी जाने वाले इस परिवार के लोग थे, जो उस कब्र को देखने वाले, वो तस्वीर और बाकी सब चीज़ें सामने आ गई है। नटवर सिंह ने भी बाबर की बहुत शुरू में प्रशंसा की थी और उन्होंने ये बात कही थी कि भाई नेहरू जी भी बाबर को लेकर बहुत अफेक्शन रखते थे उसके प्रति, कि वो कितनी अच्छी उसकी भाषा थी, लिखी थी। और यह सच है कि वो जो विवाद अंग्रेजों के समय से चला आ रहा था, विभाजन के पहले ही, और 15 अगस्त के पहले ही नेहरू जी ने कई बार इसकी चर्चा की थी, और उस चर्चा में ये बातें आती थी, टल जाती थी। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने ये बात रखी थी
और फिर इसका विरोध, ये सच है कि सरदार पटेल ने विरोध किया था, उस पर वो झुंझलाए थे, उसमें कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी थे और दूसरे लोग थे, वो झुंझलाए थे कि आप लोग सोमनाथ बनवा सकते हो तो बाबरी क्यों नहीं बन सकता है। तो इन्होंने कहा तो भाई सोमनाथ जो है सरकार नहीं बनवा रही है, सोमनाथ के लिए हमने बाजाप्ता ट्रस्ट बनाया है और उसके पैसे से सोमनाथ मंदिर बन रहा है, उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। तो चूंकि इस समय 150वीं जयंती वर्ष मनाई जा रही है, राजनाथ जी ने और भी बातें बोली थी कि 1946 में कांग्रेस का प्रस्ताव क्या था अलग अलग चीजों का, किस रूप में नेहरू जी प्रधानमंत्री बने हैं, जब पटेल जी की मृत्यु होगी तो लोगों ने स्मारक के लिए पैसे इकट्ठे किए, नेहरू जी ने कहा नहीं, इससे तो सबसे अच्छा होगा कि उनके नाम पर कुएं और बाकी जलाशय बनाया जाए कि उससे सरदार पटेल को, आत्मा को ज्यादा शांति मिलेगी, वो उन्होंने करवा दिया था। उन्होंने कई बातें बोलाई कि स्वयं तो ले लिया भारत रत्न, लेकिन पटेल को नहीं दिया, पटेल सच्चे सेकुलर थे। उन्होंने सोमनाथ में अगर सहयोग किया तो सरकार के पैसे से नहीं हो, बाबरी मस्जिद को रुकवाया था, ये पूरा उसमें कंटेक्स्ट था। आज चूंकि आ गई है और फिर से पश्चिम बंगाल में आप देखिए 6 दिसंबर को एक नेता कह रहा है कि हम वहां जो है बाबरी मस्जिद की नींव डालेंगे। मस्जिद आप 500 बनवाओ ना, उसके लिए थोड़े रोक है किसी को, लेकिन बाबरी के नाम पर मस्जिद बनाने की बात है, उसका तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने विरोध नहीं किया, विवाद नहीं ठीक किया। है, लेकिन अब ये मुद्दा दोबारा से निकलकर सामने आ गया है तो कांग्रेस डिनाइल मोड में है, समाजवादी पार्टी कह रही है मुद्दे भटकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आरती जी, कम से कम इसको ये तो कहा जा सकता है और ऐसे तो समझा जा सकता है कि बंगाल चुनाव से ठीक पहले अब बाबरी की चर्चा खूब जोरों शोरों से हो रही है, चाहे बंगाल में बाबरी की नींव रखने की बात हो या फिर ये जो नया आरोप राजनाथ सिंह की तरफ से लगाया गया है नेहरू जी पर। देखिए, इस देश में पूरा साल, ये 5 साल की इलेक्शन नहीं है, यहाँ हर साल इलेक्शन होते हैं और इसलिए सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये जो कम्युनल पोलराइजेशन की बातें होती हैं ये शुरू करते हैं और एक इलेक्शन के बाद दूसरे इलेक्शन, तीसरे इलेक्शन की तैयारी में ही हमेशा रहते हैं। तो कोई आश्चर्य नहीं है कि आज से 70 साल 75 साल वाली बातें जो है वो निकाल के वो पब्लिक डिस्कोर्स बनाया जाता है। जैसा कि मैंने कहा, पोल्यूशन की बात कोई नहीं करेगा, किसी मंत्री से आप पोल्यूशन के बारे में सोल्यूशन मांगे तो कोई मंत्री बताएगा नहीं आपको कि क्या सोल्यूशन है, लेकिन ये जरूर बताएंगे कि आज से 70 साल पहले क्या हुआ। देखिए, इतिहास बहुत कॉम्प्लेक्स है, कांग्रेस पार्टी का इतिहास एक्चुअली बहुत जबरदस्त है कि एक ही पार्टी में लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू भी था और कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी था, लेफ्ट वाला पॉइंट भी था और राइट वाला पॉइंट भी था, लेकिन प्रधानमंत्री का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ओवररूल हो जाता है होम मिनिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि एक ऐसा लोकतंत्र था, एक सिस्टम था, एक पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा था कि सारे विचारों की बात रखी जाती थी और फिर ओवररूल प्रधानमंत्री भी हो सकता था। क्या आज की डेट में हम उस तरह का कल्पना भी कर सकते हैं? मालूम नहीं, लेकिन ये बहुत क्लियर है कि कोई भी मंत्री, कोई भी सरकार, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो आज इस देश में है वो लोगों की जो चिंताएं हैं, लोगों के जो मसले हैं, उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहे।